हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पॉइंट। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियाई के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर चैप्टर की जितनी भी वीडियोस आपको डाली गई हैं रिवीजन नोट्स की, उनको आप पहले एक बार देख लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द हाफ लाइफ यानी टी हाफ ऑफ अ रेडियो न्यूक्लियाइड्स, कि जो आपका हाफ लाइफ होता है किसी भी रेडियो न्यूक्लियाइड का वो क्या शो करता है। अब बेसिकली आपको पता है कि हाफ लाइफ जो है वो हमें ये बताती है कि जितना भी अनस्टेबल एटम होता है वो कितनी जल्दी डिके हो जाता है और जो स्टेबल एटम होता है वो कितना सरवाइव करता है। बेसिकली ये क्या है, किसी भी टाइप के एक्सपोनेंशियल या नॉन एक्सपोनेंशियल डिके को कैरेक्टराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यह हमें ये बताता है, ये उस टाइम के बारे में बताता है जब आपका जितना भी रिमेनिंग न्यूक्लियाई बचता है, राइट, वो इनिशियल न्यूक्लियाई का कितना हाफ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, द टाइम इन विच n हैज़ बिन रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो क्या है, करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला गया है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर्स of 100 gram of radium existing now, 25 gram will remain unchanged after। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, राइट। हाफ लाइफ आपको दिया गया है रेडियम का कितना है, 1600 ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कितना बोला गया है, 25 ग्राम जो है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है। और टोटल आपको कितना दिया गया है, 100 ग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका, आपकी जो प्रोपोर्शंस हैं वो क्या है, n0/n, वो कितना है, 25 क्या रह रहा है, अनचेंज रह रहा है, डिवाइडेड बाय n जो कि कितना है, ओरिजिनल 100, जो कि किसकी इक्वल आता है, 1/2 डिवाइडेड रेज़्ड टू पावर n। अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ पे n की। क्यों? क्योंकि यही n की वैल्यू जो है हमें क्या कैलकुलेट करने में मदद करेगी, यहाँ पे टाइम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कितना आया, 25 को डिवाइड करेंगे तो 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2 एंड रेज़्ड टू पावर n। तो ये कितना बनेगा, 1/2 रेज़्ड टू पावर 2, और ये कितना है, 1/2 और n। तो यहाँ से अब देखिए n कितना आया, यहाँ पे 2। तो हमने क्या निकालना है, बेसिकली n यहाँ पे क्या है, n क्या शो कर रहा है, यहाँ पे n यहाँ पे शो कर रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो अब देखिए, अब n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n जो है आपका, यहाँ पे अगर मैं इसको रब कर दूँ तो आपके पास n के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, n हमारे पास 2 आया है, तो n यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, n कितना आया है, 2, और n के लिए फॉर्मूला कितना आता है, t एंड t हाफ। बेसिकली n यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, 2t हाफ विच इज़ इक्वल टू टाइम, क्योंकि हमने यही निकालना है कि जो 25 ग्राम है जो अनचेंज रह रहा है वो कितने टाइम के बाद रह रहा है, राइट, ओरिजिनल 100 ग्राम से। तो t यहाँ पे कितना है, 2, और t हाफ आपको रेडियम का हाफ लाइफ आपको बताया गया है कितना है, 1600 इस तरफ और t इस तरफ, तो ये कितना आया, 3200 ईयर्स, राइट। और ये ही क्या है, आपका टाइम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स विद अ हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर्स डिकेज गिविंग अ स्टेबल एलिमेंट वाई, कि आपका कोई रेडियो एलिमेंट एक्स है, राइट, अपनी हाफ लाइफ के साथ, ठीक है, 2 आवर्स में वो डिके हो रहा है और आपको एक स्टेबल एलिमेंट दे रहा है वाई आफ्टर टाइम ऑफ टी आवर्स। अब यहाँ पे टी आवर्स आपको कैलकुलेट करना है कि उनका रेशो क्या बन जा रहा है, x to y जो आपके पास एलिमेंट है उनका रेशो बन जा रहा है 1:7। देन द वैल्यू ऑफ t, आपको टाइम बताना है वो। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेशो दिया गया है x रेशो y, ये कितना दिया गया है आपको, 1/7। अब देखो यहाँ पे टोटल पेयर्स कितने बन रहे हैं आपके पास, टोटल पेयर्स कितने बन रहे हैं, ये 8 किस तरीके से, ये 1 + 7 विच इज़ इक्वल टू 8,
राइट। अब 8 को मैं 2⁻³ करके लिख सकती हूँ, राइट, क्योंकि मुझे क्या निकालने हैं आगे जाके, मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है। तो अभी पीछे हमने पढ़ा कि जो n के लिए फॉर्मूला होता है n विच इज इक्वल टू T/T½ तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T विच इज इक्वल टू n इंटू T½ n यहाँ पे कितना निकल रहा है, देखिए n यहाँ पे बोला गया है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स यहाँ पे है आपकी 3, राइट। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आपकी यहाँ पे आ रही हैं 3 और T½ ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 2⁻n, ठीक है। n आपकी ये वैल्यू होती है 2⁻n और n की वैल्यू कितनी आ रही है 3 मल्टीप्लाई बाय T½ देखिए T½ आपको ऑलरेडी दिया गया है विद द हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स में वो जब डिके हो रहा है वो हाफ लाइफ आपका कितना है 2, तो आपकी बेसिकली आपके पास जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है सी वो क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई, लिथियम न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई या हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। तो बेसिकली आपको पता है अल्फा पार्टिकल जो हैं वो उनके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब ये 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स जो है आपस में बाउंड कर जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, राइट। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज हीलियम न्यूक्लियाई। अब ऐसा माना जाता है कि जब अल्फा डिके होता है तभी आपके जो हैं अल्फा पार्टिकल जो हैं वो एमिट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी और वे में भी अल्फा पार्टिकल्स या हीलियम न्यूक्लियाई जो हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन लाइफ टी ऑफ अ रेडियो न्यूक्लियाई इज। अब देखिए मीन लाइफ जो है आपको पता है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है टॉ विच इज इक्वल टू 1/λ। लैम्डा यहाँ पे क्या है, लैम्डा यहाँ पे है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका जो डी है, टॉ इज इक्वल टू, यहाँ पे टॉ आएगा, यहाँ पे टी बताया गया है, टॉ विच इज इक्वल टू 1/ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी 1/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीटा रेज एंड गामा रेज आर रिस्पेक्टिवली। बीटा रेज क्या होती हैं एंड गामा रेज क्या होती हैं। तो देखो बीटा रेज जो है वो बेसिकली क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है जो कि एमिट होते हैं, ठीक है, बाय द रेडियो एक्टिव डिके, और उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। गामा रेज कौन सी हैं, पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, और ये भी कब एमिट होती हैं, जब आपका रेडियो एक्टिव डिके जो होता है किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई का जब डिके होता है, ठीक है। तो दोनों की क्या है फ्रीक्वेंसी जो है एक्स रे से क्या है, हाई है। फ्रीक्वेंसी दोनों की एक्स रे से ज़्यादा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेवलेंथ क्या होगी इनकी एक्स रे से, शॉर्ट होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन द एक्स रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस्ड होती है, जब वहाँ पे चार्जेस की प्रेजेंट होती है, ठीक है, चार्ज जब स्टैटिक पोजीशन पे होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब चार्जेस आपके मूविंग पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होंगे या वो रेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो गामा रेज हैं वो डिफ्लेक्टेड नहीं होती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों, क्योंकि गामा रेज के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। गामा रेज क्या होती हैं, चार्जलेस पार्टिकल्स होती हैं। एक्स रेज के पास भी चार्ज होता है, बीटा रेज के पास भी चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पार्टिकल्स और रेडिएशंस एमिटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन रिस्पेक्टिव। अब आपको ये न्यूक्लियर रिएक्शन बताई गई है और आपको बोला गया है कि यहाँ पे पार्टिकल्स कौन कौन से डिके हो रहे हैं। तो देखो यहाँ से हम पहले इस स्टेप से यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हुआ है बाय 1। मास नंबर यहाँ पे क्या हुआ है, सेम रहा है। तो ये कौन सा पार्टिकल हुआ, आपका बीटा पार्टिकल, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे Z-1 हो गया, तो यहाँ पे पहले Z+1 था, तो मीन्स आपका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ है बाय 2,
राइट, बाय 2 हुआ है क्योंकि यहाँ पे +1 पहले था और यहाँ पे 2 से हुआ है, ठीक है। और जो आपका मास नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है बाय 4, तो ये बेसिकली क्या है, अल्फा पार्टिकल है। नेक्स्ट वाले स्टेप में जाते हैं। यहाँ पे आपका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रह रहा है, पहले भी Z-1 था, अब भी Z-1 है, और आपका जो ये क्या है मास नंबर, ये भी क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। तो ये कौन सी रेडिएशंस हुई आपकी, गामा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो बीटा, अल्फा, गामा, ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। जो लॉ है रेडियो एक्टिव डिके का वो क्या है, तो बेसिकली हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा है कि जो NT विच इज इक्वल टू N0 e⁻⁻⁻⁻, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। So this is all for today. Like, share and subscribe for more videos.